Hi friends, once more welcome to my channel Notion Tree. Myself Jiten Mishra. Okay, today I am going to discuss about the second method of the depreciation. In my previous video, I already discussed one method that is called as what? Fixed installment method. इसके पहले मेथड में दोस्त मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होता है, उसमें किस तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, और अगर आपको डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हो तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूले भी बता दिए हैं कि कैसे उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अपना दूसरा मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, जिसकी का दूसरा नाम क्या है? डिमिनाइजिंग वैल्यू मेथड। तो उसी का तीसरा नाम क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो देखिए डेप्रिसिएशन में क्या होगा, फिर से हमारा अगला मेथड जो है मेरा डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन का कंटिन्यूएशन पार्ट है दोस्त। तो दूसरे मेथड का नाम क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, इसी का तीसरा नाम क्या है दोस्त? इसी का अगला नाम क्या होगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को? रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, क्या नाम इसका? रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। इसको दूसरा शॉर्टकट में क्या बोलेंगे हम लोग? WDV मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WDV मेथड। और इसका तीसरा नाम क्या होगा दोस्त? एक तो हो गया रिड्यूसिंग बैलेंस, एक हो गया क्या? रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। थर्ड नाम क्या है इसके लिए? डिमिनाइजिंग बैलेंस मेथड। डिमिनाइजिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, बैलेंस मेथड। अब इसमें होता क्या है दोस्त, इस मेथड के अंदर की जो डेप्रिसिएशन आपका चार्ज होता है फर्स्ट ईयर में तो क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे आपको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में जितना आएगा उतना यहाँ भी आएगा। बट यहाँ पे रिड्यूसिंग में क्या होगा कि जो वैल्यू बच जाती है उसके ऊपर से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। जस्ट देखते हैं छोटा सा एग्जांपल के तौर पे कि कैसे ये दोनों मेथड आपस में डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं कहूँ दोस्त कि ये मेरा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, ठीक है, इसको शॉर्टकट अगर मैं लिख दूँ SLM हो गया, ठीक है, और ये WDV मेथड अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो WDV और SLM में फर्क क्या है, बस इतना सा समझने के लिए आपको बहुत इजी होगा। देखिए कैसे होगा ये। मान लीजिए अभी क्या होता है, अगर मेरा कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है? 2 लाख है। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट ईयर का 2 लाख तो सब जगह सेम रहेगा दोस्त। ठीक है, ये मेरा क्या होगा? सेम हो जाएगा। अब अगर फर्स्ट ईयर का अगर मैं डेप्रिसिएशन लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट ईयर का अगर मेरा डेप्रिसिएशन लगता है, यानी अगर ये मेरा 1/4/2018 में अगर खरीदा हुआ है, ठीक है, तो अगर मेरा डेप्रिसिएशन होगा कभी होगा? 31/3/2019 को। अब अगर उन्होंने मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% दिया है, क्या दिया है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दिया है? 10%। सो अगर मैं 10% होगा तो 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000। यहां भी क्या होगा? सेम होगा 20,000। तो फर्स्ट ईयर में देयर इज नो चेंजेस, राइट। यहाँ पे क्या होगा? कोई चेंज नहीं दिखेगा आपको। कितना 180 आ गया? यस। ये भी कितना हो गया? 180 आ गया, राइट। अब जब यहाँ पे मेरा सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन जाएगा, ठीक है, अगर मेरा सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन जाएगा तो SLM में क्या करेंगे? ये जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। ठीक है, ये क्या होगा? आपको कांस्टेंट हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा? यहीं पे फर्क पड़ना चालू हो जाएगा। अब ये WDV, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? WDV बोलते हैं, रिटेन डाउन वैल्यू बोलते हैं। तो ये रिटेन डाउन वैल्यू का 10% लेना है आपको। आई बात समझ में? देखिए फिक्स में क्या होगा? ये जो अमाउंट आपका हमेशा हर साल क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। और जब WDV चले क्या होगा? जो आपकी रिटेन डाउन वैल्यू बचेगी दोस्त उसी का अपने को परसेंटेज लेना है। यानी 1,80,000 का 10% कितना होगा? 18,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ गया कि क्या होगा। अब यहाँ से अगर हम माइनस कर दे 160 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? 180 से तो 8 गया तो 170 और 8 गया तो 162 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 162 हो जाएगा। अब ऐसे ही क्या होगा? यहाँ पे फिर से अगर थर्ड ईयर लूंगा तो यहाँ 20 हो जाएगा। ये कितना होगा? 16200 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा? आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होता जाएगा, राइट। तो देख सकते हो कि फर्क क्या दिख रहा है। सीधी सी बात है कि अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड हुआ तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बट अगर WDV हुआ, यानी अगर रिटर्न डाउन वैल्यू हुआ, तो रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होगा? हर साल डेप्रिसिएशन चेंज होगा। खाली फर्स्ट ईयर में दोनों क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। आई बात समझ में?
तो इसी को कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इसमें क्या होता है कि डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है रिड्यूसिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करते हैं, राइट। आई थिंक आपको अभी समझ में आ रहा कि डेप्रिसिएशन WDV मेथड पे क्या होता है। चलिए, कुछ लोगों को इसमें क्या होती है, जर्नल एंट्री करने में बहुत प्रॉब्लम होती है दोस्त, ठीक है। तो मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री डिस्कस करता हूं। हार्डली 4 एंट्री होती है भाई, इसमें सिर्फ 4 एंट्री होती है, जिसमें से उसके बाद जितनी साल का वो बोलेगा वो बस आपको कंटिन्यूएशन करना है। कितनी एंट्री होगी, सिर्फ 4 एंट्री होगी। देखते हैं कैसी 4 एंट्री होती है, ठीक है। देख लीजिए, जैसे 4 एंट्री बनेगी आपको खुद ही लगेगा यार कि डेप्रिसिएशन का 4 ही एंट्री होता है, अगर जर्नल एंट्री पूछता है एग्जाम में तो, ठीक है। चलो देखते हैं कि कैसे, पहले जर्नल एंट्री सिखा देते हैं आपको, जर्नल एंट्री कितनी होती है और क्या क्या होती है, फिर हम आपको सम्स के एग्जाम्पल के ऊपर ले चलेंगे, राइट। देखिए, अगर हम कहें सबसे पहले कि पहली क्या जर्नल एंट्री होगी, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको मशीन खरीदना पड़ेगा, बराबर है। या कोई भी एसेट, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, ट्रक हो गया, कुछ भी आप खरीदते हो तो आप बाई करते हो, तो आप क्या करते हो उसके लिए, पेमेंट करते हो। पेमेंट करते हो मतलब आप कैश में दोगे या तो चेक से पेमेंट दोगे। अगर आपने कैश दिया या चेक दिया तो आखिर ये कौन सा अकाउंटिंग रूल है, ये कौन सा अकाउंटिंग रूल है, अरे भाई ये तो रियल अकाउंट रूल है, राइट। कौन सा अकाउंट रूल आता है हमारा, कैश रियल अकाउंट रूल में आता है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या हो गया यहाँ पे, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है, या डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश तो हमारे पास जा रहा है। अब रही भाई, अगर मैंने मशीन खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, या कोई भी असेट्स खरीद, तो असेट्स हमारा कौन से अकाउंट रूल में आता है, अरे यार वो भी तो रियल अकाउंट है भाई, वो भी कौन सा है, रियल अकाउंट है। आई बस समझे, तो जब वो भी रियल अकाउंट है तो क्या होगा, रियल अकाउंट का रूल ही लागू होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। यानी हमारे पास क्या आई, मशीन आया, यानी हमारे पास असेट्स आ गया, राइट। हमने अगर मशीन नाम दिया तो मशीन नाम लिखेंगे, फर्नीचर दिया तो फर्नीचर लिखेंगे, बिल्डिंग दिया तो बिल्डिंग लिखेंगे, मोटर ट्रक दिया तो मोटर ट्रक लिखेंगे। जो भी नाम दिया होगा वही नाम यूज होगा। आई बात समझ में। तो अगर समझो मैंने मशीन खरीदा तो मेरे पास क्या आया, मशीन आया और क्या चला गया, पैसा चला गया। क्लियर हुआ, मशीन आया और पैसा चला गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सिंपल सा लैंग्वेज है, राइट। तो पहली एंट्री क्या होगी कि हम मशीन खरीदते हैं। चलिए मैं डायरेक्टली मशीन नाम लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे मशीन वापर रहा हूं। आप जो भी असेट्स नाम आएगा वो असेट्स का नाम वहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने मशीनरी खरीदी, ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, कहां से पेमेंट करेंगे दोस्त, मोस्ट प्रॉब्लली आपको वर्ड यूज करना है क्या, बैंक, क्योंकि किसी को भी हम लोग बैंक कैश पेमेंट नहीं करेंगे, राइट। तो ये मेरी जर्नल एंट्री होगी। अगर मैं इसका नरेशन दूंगा, बीइंग, क्या लिखें इसको, बीइंग मशीनरी परचेस्ड, बीइंग मशीनरी परचेस्ड, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, बीइंग मशीनरी परचेस्ड, हो गया दोस्त एक एंट्री। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, ठीक है। अब इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी, अगर मान लीजिए इसके लिए मैंने इंस्टॉलेशन चार्जेस भरा या रिपेयरिंग कॉस्ट भरा है तो उसकी भी एंट्री होती है, राइट। तो उसकी एंट्री इसके अंदर इंक्लूड भी कर सकते हैं, या हम लोग इंस्टॉलेशन चार्जेस करके इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग समझो इंस्टॉलेशन चार्ज पे करते हैं, किसके लिए पेड किया, अगेन मशीनरी के लिए, तो मशीन के कॉस्ट को क्या करता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड हो जाता है, क्या होगा, वो ऐड हो जाता है। तो उसकी भी जर्नल एंट्री बनानी है, बना लीजिए। अगर हम कहते हैं मशीन का आपने क्या किया, तो यहाँ लिखे इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन, इंस्टॉलेशन ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन, ठीक है, मशीन। और सिर्फ अगर मशीन अकाउंट भी लिखोगे तो भी चलता हो, ठीक है, क्योंकि मशीन में जाके ऐड हो जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट, क्या चला गया आपके पास से, टू बैंक, यहां भी पैसे ही जाएंगे, ठीक है, टू बैंक अकाउंट पे जाएगा दोस्त, ठीक है। और आपकी जर्नल एंट्री हो गई। अब इसको क्या लिखिए, बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड, सिंपल एंट्री हो गई। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है दोस्त, बहुत सिंपल है। देखो आपने क्या खरीदा, मशीन खरीदा, मशीन हमारे पास आया, राइट। तो मशीन आया तो मशीन कौन सा अकाउंट है, मेरा असेट है पहले, और मशीन असेट है तो असेट कौन सा अकाउंटिंग रूल में आता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो ये मेरे पास डेबिट हो गया। अब बैंक अगर हम पेमेंट करते हैं तो कैश या बैंक चेक देंगे। अगर हम चेक देते हैं, मोस्टली तो कंपनी में चेक चलता है, अगर हम चेक देते हैं तो क्या होगा, बैंक अकाउंट होगा, राइट।
तो बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट किस में आएगा मेरा, वो भी मेरा क्या होगा, कैश हो जाएगा, राइट। एक तरह से बैंक बैलेंस हम पेमेंट करते हैं तो भी कैश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा बैंक अकाउंट में नाम हो जाएगा, राइट। तो बैंक अकाउंट किस में आ गया मेरा, रियल अकाउंट में आ गया। और रियल अकाउंट अगेन फिर क्या होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये गया इसलिए क्रेडिट हो गया। सेम कंडीशन यहां हो गई, राइट। अब अगर मैं तीसरी एंट्री दूं तो तीसरी एंट्री इसकी क्या होगी दोस्त, देखो अब क्या होगा, इसी के ऊपर आपको क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, राइट। तो डेप्रिसिएशन आपका चार्ज हो जाएगा। तो जब डेप्रिसिएशन लगता है तो एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जब ये यहाँ पे अभी डेबिट है तो अभी कहां चला जाएगा, क्रेडिट चला जाएगा। और डेप्रिसिएशन वर्ड क्या होगा, डेबिट आ जाएगा। व्हाई, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज लाइक एज एक्सपेंसेस। और कौन सा एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, याद रखिएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश आइटम है। अब इसका जो आपको यूज होगा दोस्त, जो आप एमकॉम करोगे वो या कहीं आप मैनेजमेंट करो तो वहां पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, नॉन कैश आइटम का। क्लियर हुआ दोस्त। चलिए तो अभी क्या लिखेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर दिया, राइट। टू, किसकी वैल्यू कम हो गई भाई, मशीन की, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो गया, राइट। अब देखिए ये मशीन यहाँ पे आया तो डेबिट हुआ, इसकी वैल्यू जैसे ही कम हुई तो क्या हो गया, वो क्रेडिट हो गया। इसको क्या है, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। आई बात समझ दोस्त, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। अब हमारी चौथी एंट्री क्या होगी, ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए मतलब हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस काउंट होता है। और जितना भी एक्सपेंस होता है दोस्त, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, जब फाइनल अकाउंट का डिस्क्रिप्शन क्या है नहीं समझ में आ रहा है दोस्त, प्लीज जाकर के आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, आप अच्छे समझ में आएगा कि डेप्रिसिएशन कहा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। वही प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस में हम सारे एक्सपेंस दिखाते हैं जो कि डेबिट में दिखाते हैं, बस समझ में। तो ये मेरा एक तरह से नॉन कैश एक्सपेंस है तो एक्सपेंस बट नॉन कैश है, यानी यहाँ पे कैश नहीं जा रहा है, लेकिन है तो एक्सपेंस ना भाई। तो अगर एक्सपेंस है तो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा, राइट। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट लिख देंगे। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब ये क्या हुआ, डेबिट है तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा टू डेप्रिसिएशन। क्या आएगा, डेप्रिसिएशन, ओके, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। अब सोच लीजिए, देखिए इसकी ये डेबिट था तो यहाँ पे आके क्या हो गया, ये क्रेडिट हो गया। अब क्या होगा, ये यहाँ डेबिट था, यहाँ पे आके ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, राइट। समझा इतना। अब देखिए यही चार एंट्री है भाई, टोटल यही चार एंट्री है। अब अगर आपको ये एक साल की एंट्री हो गई, अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं फर्स्ट ईयर हो गया, ठीक है, फर्स्ट ईयर की एंट्री हो गई हमारी। अब अगर आपको बोलते हैं भाई सेकेंड ईयर करो, ठीक है, अगर आपको सेकेंड ईयर करने बोला तो सेकेंड ईयर में दोस्त अगर आपने इन बिटवीन मशीन खरीदा तब तो एंट्री होगी। मान लीजिए अगर वही एक ही मशीन आपके पास में है तो क्या होगा, ये बार बार तो खरीदा एंट्री नहीं आएगा, यानी ये एंट्री हो गई क्रॉस, ठीक है। इंस्टॉलेशन चार्जेस आप बार बार तो नहीं भरोगे ना, बार बार आप नहीं भरोगे तो ये भी एंट्री क्या हो गई, आपकी हो गई क्रॉस। अब बची क्या, यही दो एंट्री क्या होगा, आपको हर साल चलता रहेगा, ठीक है। यही दो एंट्री क्या होगा, देखो ये एंट्री और ये एंट्री हर साल आपको मारना है, यानी अगेन लिखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, फिर वो डेप्रिसिएशन को कहां डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, बस यही जर्नल एंट्री बैठती है, राइट। और अगर मान लीजिए अगर आपको मशीन बेचना है, आप बेचते हो तो उसके लिए क्या होगा, आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। लॉस हो या प्रॉफिट हो, व्हाटएवर जो भी होगा। अगर आपने मशीन सेल की तब क्या एंट्री होगी, मान लीजिए अगर आपने मशीन सेल किया तो ऑफकोर्स क्या आएगा, पैसा आएगा, बराबर है, क्या आएगा, ऑफकोर्स पैसा आएगा। तो अगर पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट फिर क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जो पैसा गया तो क्रेडिट हो गया, आएगा तो क्या होगा, वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ सीधा अगर हम लिख देंगे अगली एंट्री, यानी अगर मेरी चौथी एंट्री लिखे तो बैंक अकाउंट क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट लिख देंगे टू, ठीक है। क्या हुआ, हमारा मशीन बिक गया ना, वापस टू मशीनरी अकाउंट चला गया मेरा, मशीनरी, ठीक है, मशीनरी अकाउंट। अब यहाँ नरेशन क्या देंगे, बीइंग सेल ऑफ मशीन, बीइंग सेल ऑफ मशीन, ठीक है। अब आपने ये लिख दिया बीइंग सेल ऑफ
मशीन लिख दिया दोस्त। आई बात समझ में? तो ये हो गई मेरी चौथी एंट्री। अगर पांचवी एंट्री देखें तो क्या हम मशीन बेचते हैं दोस्त, तो कोई ना कोई तो प्रॉफिट या लॉस होगा। प्रॉफिट या लॉस तो हो रही है। मान लीजिए नहीं हुआ तो बात अलग है, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या होता है बिजनेस में, जब हमने एसेट यूज किया तो कहीं ना कहीं उसको हमको फायदा या तो नुकसान दिखेगा। अगर हमें नुकसान दिखता है तब क्या होगा, और प्रॉफिट होता है तो क्या होगा, राइट। अब हमें नुकसान हुआ, किसकी वजह से नुकसान हुआ, बिकॉज ऑफ सेल ऑफ मशीन से, यानी मशीन की वैल्यूएशन क्या हो जाएगी, मेरी कम हो जाएगी। बट मेरा लॉस हुआ ना, तो लॉस यानी एक तरह से हमारा क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ऑफ कोर्स यहाँ क्या होगा, लॉस ऑन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट, क्या आ गया ये, मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीन की वैल्यू क्या हो गई दोस्त, कम हो गई है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। अब हमारी अगर छठी एंट्री बोले, अब इसको हमको कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में, या तो हम अब इसको कहाँ डालें, प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। तो अगली एंट्री आ गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है। क्या हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन हो गया दोस्त, ठीक है। अब देखिए बहुत लोग क्या कहते हैं कि अगर ये एंट्री नहीं किया तो भी चलेगा, जरूर चलेगा, क्योंकि देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन क्रॉस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन बच जाएगा, सीधी सी बात। और अगर यही प्रॉफिट होता तो इसकी रिवर्स बैक एंट्री हो जाएगी, और इसकी भी एंट्री क्या होगी, रिवर्स बैक हो जाएगी। आई थिंक उसको लिखने की जरूरत मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो लिख देते हैं उसको, देख लीजिए। सातवीं एंट्री अगर मैं मान लीजिए ये क्या हो गया, तो लॉस हो गया। अब मान लीजिए प्रॉफिट हुआ तो मशीन अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, राइट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है। अगर हमें लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। अब इसकी अगर अब इसी की रिवर्स बैक एंट्री देनी होगी दोस्त, जिसमें क्या कहते हैं, देखिए इसकी रिवर्स बैक एंट्री में क्या बैठेगा, ये प्रॉफिट हो गया मुझे, बराबर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट जाएगा, नहीं अब ये वर्ड क्या होगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, राइट, सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई बात समझ में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो दिस इज ऑल द जर्नल एंट्री, राइट। इससे बड़ी जर्नल एंट्री नहीं आती दोस्त। एक बार हम फिर आपसे रिवाइज करा देते हैं, ताकि हमारा जो मेन मकसद है दोस्त कि आपको कोई भी चीज सीखना है, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं भाई, ये चैनल बनाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर मैंने मशीन खरीदा तो मशीन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट टू बैंक हो गया, यानी हमारे पास मशीन आई, पैसा चला गया। अगर मैंने इसका इंस्टॉलेशन चार्जेस भरा तो मशीन इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट, और एक कैसे मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पैसे चले गए किसके लिए, मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये क्या होगा, कॉस्ट मशीन में ऐड हो जाता है। आई बात समझिए। अब क्या होगा, अगर इसका डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो डेप्रिसिएशन क्या है, हमारे लिए एक तरह से नॉन कैश एक्सपेंस है, और एक्सपेंस वर्ड लग गया ना भाई, तो उसमें क्या लग जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। और जब नॉमिनल अकाउंट लग गया तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो दिस अकाउंट इज बाय व्हाट, डेबिट टू किसकी वैल्यू कम हो गई, मशीन की वैल्यू कम हो गई, समझ में आया। अब अगर हम यही कहते हैं कि भाई हमको ये डेप्रिसिएशन को कहाँ डालना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि पूरे साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाएगा बिजनेस का, वो वहां पे जाना चाहिए। तो क्या होगा हमारे लिए, अब डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस हम कहाँ दिखाते हैं, पहले इनकम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, डेप्रिसिएशन, ये अभी भी क्रॉस हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने मशीन को बेचा, क्या किया मैंने, बेचा देखो, खरीदा तो पैसा आया तो एंट्री है, जब बेचे भाई इसका उल्टा ही एंट्री होगा ना, रिवर्स एंट्री मार दिया, सीधा बेच दिया, राइट। अब क्या होगा, अगर मुझे इसमें लॉस हो गया, क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया, तो लॉस कौन से अकाउंट में जाएगा, मेरा नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, लॉस ऑलवेज डेबिट होना चाहिए, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट, किसकी वजह से लॉस हुआ, मशीन की वजह से हो गया, राइट। अब ये लॉस को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। अब देखो अगर मैं ये दोनों वर्ड क्रॉस कर दूं तो मेरे पास एक ही होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन, ये भी एंट्री लिखूंगा लॉस के लिए तो भी राइट हो जाएगा। आई बात समझ में, ये भी एंट्री लिखूंगा तो भी राइट हो जाएगा वो। तो वैसे ही अगर प्रॉफिट में बेचा तो ये मेरा क्या है, प्रॉफिट की एंट्री है दोस्त, ये प्रॉफिट अगर सेल होगा प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है,
सेल ऑन प्रॉफिट, सेल ऑन प्रॉफिट। आई थिंक आपने ये सारी एंट्री नोट डाउन कर ली होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको क्या सिखा दिया दोस्त, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कैसे चलता है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, और उसके बाद ये सारी जर्नल एंट्री। ठीक है, और अब आगे हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे सम सॉल्व करते हैं। मैं आपको एटलीस्ट 2 सम करके दिखाऊंगा, एक फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पे और एक रिड्यूसिंग बैलेंस पे, ताकि आपको ये जर्नल एंट्री पूरी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, यानी आपको अभी 1-2 वीडियो और देखना पड़ेगा इसको, ताकि आपको ये डेप्रिसिएशन कभी कभी ना भूले। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपको सिखाना, और आपका मेन मकसद होगा क्या, द नोशन ट्री से सीखना होगा। ठीक है, सो देखते रहिए दोस्त नोशन ट्री। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री।